नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे स्वागत करता हूं आपका विश्व शांति दर्शन में। आइए देखते हैं आज का न्यूज मैगजीन। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आदिवासियों के जीवन में उम्मीद की किरण। गेहूं ने दुनिया भर में बचाई लाखों जिंदगियां। कबाड़ से बनी खेती की गाड़ी। 4 बुजुर्ग, 4 साल और 500 पौधे। अब हेयर ऑयल से लेकर आचार तक बना रहे हैं आदिवासी। जानते हैं कौन दिखा रहा है इन्हें प्रगति का रास्ता। पर्यावरण की चिंता करते हुए अक्सर हम जंगलों को बचाने की बात करते हैं, लेकिन क्या कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जिनके लिए जंगल ही उनके घर हैं? दुनिया में भले ही कितनी भी तेजी से बदलाव आ रहे हों, लेकिन इनका जीवन आज भी वैसा ही है। जंगल ही उनका प्यार है और उनकी आमदनी का जरिया भी। वे इसे ना तो छोड़कर जा सकते हैं और ना ही जाना चाहते हैं। ये आदिवासी यहाँ होने वाली फल सब्जियों और जड़ी बूटियों को बेचकर अपने घर का खर्च चलाती हैं। कादर, मलयार और मुथुअर की स्थानीय जनजातियां सालों से केरल के चालुकुड़ी और कुरुवन्नूर नदी के पास रहती आ रही हैं और इन्हीं जनजातियों के बीच इकोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजू वासुदेवन ने अपनी दुनिया बसा ली है। उन्होंने इन लोगों के बीच रहकर इनकी परेशानियों को नजदीक से जाना और पाया कि वे आज भी अपने जीवन यापन के लिए जंगलों में मिलने वाली चीजों पर ही निर्भर हैं। अगर उनके जीवन शैली में सुधार लाना है तो जंगल से ही उन्हें ऐसा कुछ देना होगा जो उनके लिए हर तरह से ज्यादा फायदेमंद हो। इसके बाद वो केरल के एक एनजीओ रिवर रिसर्च सेंटर के साथ जुड़ गई। आदिवासियों की परेशानियों को दूर करने के लिए पॉलिनेशन इकोलॉजी में पीएचडी डॉक्टर मंजू ने फॉरेस्ट पोस्ट की शुरुआत की। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आदिवासी पारंपरिक रूप से दुर्लभ शतावरी और क्वीन सागा से शहद, आचार, बांस से टोकरियां आदि उत्पाद बनाती हैं और उन्हें बाहर के लोगों तक पहुंचाते हैं। इससे न केवल उनकी आमदनी बढ़ी बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने का आत्मविश्वास भी आया है। कृषि वैज्ञानिक ने उच्च उपज देने वाली और रोग प्रतिरोधक गेहूं की किस्में विकसित की हैं। जानते हैं डॉक्टर संजय राजाराम की कहानी। डॉक्टर संजय राजाराम, जिनका पिछले साल मेक्सिको में निधन हुआ, हमारे समय के सबसे उत्कृष्ट कृषि वैज्ञानिक रहे हैं। हरित क्रांति की सफलता पर आधारित उनका संशोधन गेहूं की 480 किस्मों के विकास के लिए जिम्मेदार है, जो कि 6 महाद्वीपों में तथा 51 देशों में छोटे और बड़े किसान उगाते हैं, जिससे वैश्विक उत्पादन में 200 मिलियन टन से अधिक की वृद्धि हुई है। उनके इस अविश्वसनीय उपलब्धि का जश्न मनाते हुए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके बाद भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। इंटरनेशनल कॉर्न एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर के अनुसार उनके गेहूं की किस्में दुनिया भर में लगभग 58 मिलियन हेक्टेयर में उगाई जाती हैं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भूखमरी को रोक रही हैं। तीन बार फेल होने वाले कमलेश का कोई भी जुगाड़ कभी फेल नहीं हुआ। मिलते हैं इस जुगाड़ू किसान से। बारिश में ट्रैक्टर चलाने की दिक्कत को देखकर उन्होंने एक केबिन वाला ट्रैक्टर बनाया। खेत में बीज बोने की दिक्कत आई तो उसकी भी मशीन बना ली। दिक्कतें आती गईं और कमलेश जुगाड़ बनाते गए, लेकिन अपने जिस जुगाड़ के लिए वो जाने जाते हैं वह उनके लिए बहुत खास था, जिसे बनाने के लिए उन्होंने 7 साल लगा दिए। बात 2014 की है, जब उनके पिता ने उन्हें खेत में कीटनाशक छिड़कने को कहा। 20 लीटर के उस टैंक को पूरा एक दिन पीठ पर लाद कर उनकी हालत खराब हो गई। कमलेश ने फैसला किया कि इस दिक्कत का जुगाड़ तो निकलना ही है। दिन रात की मेहनत और कई प्रयासों के बाद आखिरकार उन्होंने मल्टी यूज ट्रॉली बनाई। अपनी इस ट्रॉली को दूसरे किसानों तक पहुंचाने का कोई रास्ता उनको समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में अपने बहनोई और दोस्तों की मदद से उन्हें टीवी चैनल पर चलने वाले एक शो के बारे में पता चला और फिर वह दिन भी आ गया जब उन्हें उस शो में एंट्री मिल गई। उन्होंने उस शो में अपने जुगाड़ को पेश किया और शानदार सफलता हासिल की। यही वजह है कि आज हर जगह कमलेश की ही चर्चा हो रही है। अहमदाबाद के वृक्ष प्रेमी ग्रुप ने पौधे लगाकर फैलाई इलाके में हरियाली। सुनते हैं उनकी हरी भरी कहानी। जैसे जैसे शहरों का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पेड़ पौधों की हरियाली भी कम होती जा रही है। बुजुर्ग बताते हैं कि कैसे पहले शहरीकरण कम था और घर के आसपास
खुला तथा हरा भरा वातावरण हुआ करता था। लेकिन इस कंक्रीट के जंगल में अगर हम चाहें तो थोड़ी बहुत हरियाली ला ही सकते हैं। सड़क के किनारे, ऑफिस और स्कूल ग्राउंड जैसी अलग अलग जगहों पर अगर हम कुछ पौधे लगाएं तो आसपास हरियाली छा सकती है, जैसा कि अहमदाबाद का ये वृक्ष प्रेमी ग्रुप कर रहा है। इस ग्रुप के बुजुर्ग सही मायने में लोगों को ठंडी छाया देने का काम कर रहे हैं। प्रकृति के प्रति अपने लगाव के कारण तकरीबन 4 साल पहले इन्होंने पौधारोपण का काम शुरू किया था और आज शहर के बीमानगर इलाके को हरा भरा कर दिया है। 4 लोगों के इस ग्रुप में रमेश दवे और किरीट दवे रिटायर्ड हैं, जबकि डॉक्टर तरुण दवे कार्डियोलॉजिस्ट हैं। वहीं विक्रम भट्ट पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। वृक्ष प्रेमी ग्रुप के ये बुजुर्ग दूसरों को ठंडी छाया देने का काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस कहानी से कई लोग प्रेरणा लेंगे और अपने आसपास की खाली जगहों में पौधारोपण की शुरुआत करेंगे। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।